हेलो स्टूडेंट्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। और डाइपोल विथ इट्स चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू लोकेटेड एट द पॉइंट 0 कॉमा माइनस बी कॉमा 0 एंड 0 कॉमा प्लस बी कॉमा 0। दैट मीन्स ये जो हमारा माइनस क्यू चार्ज है, राइट, इट इज़ लोकेटेड एट माइनस बी, मतलब वाई नेगेटिव वाई एक्सिस में बी डिस्टेंस पे है। एंड ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में बी डिस्टेंस पे। एंड जो हमारा एक्स एंड जेड एक्सिस में कुछ भी यहाँ पे है नहीं, राइट, कोऑर्डिनेट जीरो है, डाइपोल, राइट, इज प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई whose equipotential surface are planes parallel to the yz plane। मतलब ये डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो बेसिकली yz प्लेन में है। कहाँ पे? yz प्लेन में। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चा लोग क्लियरली मेंशन है कि जो हमारा ये डाइपोल है दैट डाइपोल इज इन yz प्लेन। अब जब yz प्लेन में तो हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देयरफॉर जो अगर ये हमारा वाई प्लेन में है, ओके, क्या हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक इससे एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब वाई और जेड प्लेन से परपेंडिकुलर क्या हो सकता है? तो वाई और जेड प्लेन से परपेंडिकुलर हो सकता है हमारा एक्स एक्सिस, राइट। देयरफॉर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा कहाँ पे होगी? एक्स एक्सिस में। दैट देयरफॉर हम लोग जो ई वेक्टर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उसको ई आई कैप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ई आई कैप। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हाउ मच टॉर्क वुड द डाइपोल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, राइट। मतलब अगर डाइपोल है हमारा, राइट, तो डाइपोल है तो यहाँ पे कितना टॉर्क जनरेट होगा अगर इस डाइपोल को हम लोगों ने इस फील्ड में रखा तो इन दिस केस हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई। और का फॉर्मूला क्या होता है? पी क्रॉस ई, राइट। अब यहाँ पे पी जो है हमारा डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 12। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू क्यू क्रॉस 12। अब यहाँ पे क्यू तो हमें पता है चार्जेस है, राइट। अब बचा बात 2L का, तो ये L कितना आएगा हमारा? तो हमें पता है, देखो ये जो हमारे चार्जेस है, राइट, सपोज ये हमारा ओरिजिन है ओ एंड एक चार्ज यहाँ पे वाई एक्सिस में प्लेस है, दूसरा चार्ज यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस में प्लेस है ना। नेगेटिव वाई एक्सिस में चार्ज कौन सा प्लेस है हमारा? माइनस क्यू। वेर पॉजिटिव वाई एक्सिस में जो चार्ज प्लेस है हमारा वो है प्लस क्यू, राइट। ये यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो नेगेटिव में ये माइनस क्यू जो है इट इज सिचुएटेड एट माइनस बी एंड प्लस क्यू पॉजिटिव वाई में प्लस बी, राइट। तो ये जीरो से इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पे हमारा, ये जो डिस्टेंस है जीरो से प्लस क्यू का, ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? ये कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा प्लस बी कॉमा 0 एंड ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? 0 कॉमा माइनस बी कॉमा 0, राइट। एंड हमें पता है ये ओरिजिन से, राइट, ये जो हमारा सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द डाइपोल से जो डिस्टेंस होता है वो ही होता है हमारा लेंथ, है ना। वो क्या होता है हमारा? लेंथ, राइट। तो ये जो एल की वैल्यू है दैट एल की वैल्यू जो है दैट विल बी दिस। एंड ये वैल्यू कितनी आएगी? अगर मैं इसका साइन ना देखूँ तो ये वैल्यू आएगी बी और इधर नीचे भी क्या आएगी? बी। देयरफॉर ये 2b हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 12 का वैल्यू मिल गया। देयरफॉर 12 विल बी इक्वल्स टू 2b। तो अब वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर इसी से हमारी? पहले तो पी की लिख देते हैं। तो पी इसकी वजह से क्या होगा? पी जो है हमारा हो गया, हो जाएगा 2 क्यू बी हो गया। पी की वैल्यू क्या होगी? 2 क्यू बी होगी, राइट। अब यहाँ से टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा इससे? टॉर्क जो है हमारा, राइट, विल बी इक्वल्स टू, अब ये डाइपोल का डायरेक्शन क्या है? तो ये डाइपोल हमारा जेड, सॉरी जेड बोल रहा हूँ, हमारा के प्लेन में है, राइट, मतलब वाई एक्सिस में है, राइट। जो हमारा डाइपोल है इट इज़ इन वाई एक्सिस। तो यहाँ से ये डाइपोल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 क्यू बी, पी की वैल्यू, एंड इट इज़ इन वाई एक्सिस। देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा? जे कैप। क्या आएगा? जे कैप क्रॉस हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 2 क्यू बी ई जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, राइट। अब ये जे क्रॉस आई है तो हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि ये अगर आई है ना, यहाँ पे अगर हमारा जे है एंड ये हमारा के है तो जे क्रॉस आई क्या आएगा? के, बट ये क्या होगा? माइनस के। क्या होगा ये? माइनस के, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 क्यू बी ई माइनस के, ओके। एंड इफ हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? विल बी 2 क्यू बी ई, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा टॉर्क का वैल्यू।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा बेसिक हमारा अच्छा होना चाहिए, इसके लिए हो जाता है। ओके, चलो। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।